ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग सिंपली डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में। आई होप कि सब लोग ज्वाइन हो चुके होंगे अब तक। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट देखो। बेसिकली सरफेस नहीं पढ़ना, हमको डिटेल से एक एक पॉइंट को समझा है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी की जान होती है। दोनों स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग। जिसने पढ़ लिया है रिपीट उसका हो जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे हम इस चीज को। ठीक है, देखिएगा ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेन क्या होती है। ठीक है, this stain mainly used for differentiation between gram positive and gram नेगेटिव बैक्टीरिया। बोलना है कि भैया जो इसका इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव, एक मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक करते हैं। ग्राम पॉजिटिव रखे, थोड़ा सा गलत है ना, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया था। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव में पतली होती है। उस बेसिस पे ही ग्राम स्टेनिंग को बनाया गया है। ग्राम स्टेनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि किसी भी प्रकार के या प्रथम प्रक्रिया होती है जिसमें जीवाणुओं का पता लगाया जाता है। एनी ऑफ द स्टेनिंग हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं ग्राम स्टेनिंग का, जिससे हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में माइक्रोस्कोप में स्टडी इजीली कर पाते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द हेंस क्रिश्चियन ग्राम। ये क्वेश्चन पूछते बहुत बार एग्जाम में, किसने खोज करी थी, पूरा नाम याद रखिएगा। सर हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने की थी 1883 में, 1883 में। दिस स्टेन इज ऑल्सो नोन एज ग्राम स्टेनिंग, इसीलिए हम लोग इसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग की खोज सन 1883 में सन हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने की थी। ये बहुत बेसिक पॉइंट है और ये ही गलत करते हैं और इनकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ें गलती होती है, तो इन लोग का इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक अलग डायरी बना लो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह अलग आप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिएगा प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत अगर समझ में आया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टेनिंग का मतलब होता है कि कलर करना या पुताई करना। हम घर में पुताई करते हैं, इसी प्रकार से जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो किसी प्रकार के कलर के नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं। उनको देखने के लिए हमें ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें ग्राम स्टेनिंग में कलर, जैसे हम लोग घर में नहीं यूज करते, एशियन पेंट हुआ, अलग अलग पेंट, इसी प्रकार से ग्राम स्टेनिंग यानी कि कलर करने के लिए कलर की भी ब्रांड होती है। जैसे कि क्रिस्टल वोयलेट स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन समझेगा, बोल रहा है, एक मिनट में पेन लेता हूं। बोल रहा है कि भैया क्रिस्टल वोयलेट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर करता है इन वोयलेट कलर, है ना। नाम क्या है, कलर का नाम है भैया क्रिस्टल वोयलेट। ये क्रिस्टल वोयलेट कलर करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वोयलेट कलर में। एंड जो सेफ्रानिन है, यहाँ पे दो तरह के डाई यूज होते हैं। डाई का मतलब वही, हाँ, जो सर में हम डाई लगाते हैं, इसी प्रकार से ये डाई भी होती है जो कि बैक्टीरिया को कलर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो या स्टेन कहूँ या कलर करूँ या डाई कहूँ, एक ही बात है ना। जो सेफ्रानिन जो डाई होती है स्टेन करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किस कलर में, पिंक कलर में। यही हिंदी भाषा में। और इसमें एक पॉइंट और ऐड किया है, जो ग्राम्स आयोडीन है वो एक्ट करता है मोर्डेंट की तरह। मोर्डेंट मतलब होता है वो धक्का देने वाला, है ना, यानी कि सेल वॉल के अंदर घुसाने का काम करेगा ये डाई को। ठीक है, मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में। देखिएगा क्रिस्टल वोयलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर करती है, हिंदी में भी लिखा है क्रिस्टल वोयलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर करती है। और जो सेफ्रानिन जो होती है, सेफ्रानिन के इस्तेमाल से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखाई देते हैं। पिंक कलर के आपको विजिबल रहेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, यहीं पे मैंने ये लिखा है। क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं सिद्धांत को, एक बेसिक सी चीज है, बहुत बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की कलर इस्तेमाल करेंगे, एक का नाम है क्रिस्टल वोयलेट। क्रिस्टल वोयलेट आपके ग्राम पॉजिटिव यानी कि ग्राम धनात्मक जीवाणु को कौन से कलर में कलर कर देगा, ये वोयलेट कलर में करेगा। और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फिर से कलर करेगा, कौन करेगा, वो करेगा हमारी सेफ्रानिन। और इन डाई को धक्का देने का काम करेगी, मोड्रेंट की तरह काम करता है ग्राम्स आयोडीन। क्लियर है। रिएजेंट देख लीजिए आपको इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट आपका
क्रिस्टल वोयलेट, आपको एक क्रिस्टल वोयलेट जो मैंने ऊपर बोला ये कलर आपको चाहिए होगा। यहाँ पे आपको ग्राम आयोडीन आपको जरूरत लगेगी, ग्राम आयोडीन आपको चाहिए होगा। एल्कोहल आपको चाहिए डीकलराइजेशन के लिए। कैसे होगा प्रोसीजर में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेफ्रानीन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको वाटर यानी कि पानी की भी यहाँ पे आवश्यकता होगी, सेफ्रानीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेसिक सी आपकी रिक्वायरमेंट है, या रिएजेंट आप इसे कह सकते हो। ये रिएजेंट आपको चाहिए क्रिस्टल वोयलेट, ग्राम आयोडीन, एल्कोहल, सेफ्रानीन और वाटर यानी कि पानी। ये चीजें हम इस्तेमाल करके ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट आपको क्या चीज की आवश्यकता है, देखो अभी यहाँ पे रिएजेंट की जरूरत पड़ी हमने कि इस प्रकार के रिएजेंट को यूज करेंगे, बट रिक्वायरमेंट और दूसरी चीजें क्या चाहिए होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे बताई हुई है, सबसे पहली बताई हुई है कि भैया ग्लास की एक कांच की एक स्लाइड चाहिए होगी आपको। दूसरी चीज आपको स्पेसिमेन चाहिए होगा। स्पेसिमेन के बाद आपको टैप वाटर चाहिए यानी कि नल का पानी की आवश्यकता लगेगी आपको। यहाँ पे आपको चाहिए होगा स्लाइड रेक यानी कि स्लाइड को रखने के लिए, कांच की स्लाइड को। और लास्ट आता है आपका ग्लव्स, क्योंकि वो डाई है ना हाथों के टिश्यू में घुस जाती है, मतलब ना कलरफुल दिखाई देते फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ग्लव्स पहनकर ही काम करना है ताकि हमारी सेफ्टी भी रहे, साथ में वो डाई से भी सुरक्षा हमारी रहे। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, ग्लास स्लाइड, स्पेसिमेन, टैप वाटर, स्लाइड रेक और ग्लव्स, ये अलग से आपको आवश्यकता लगेगी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब आता है हमारा प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आपको ग्राम स्टेनिंग कैसे करना होगी। सबसे बोल रहा है पहले फिक्स द स्मीयर, सर्वप्रथम स्मीयर को फिक्स किया जाता है। सबसे पहले फिक्सेशन हम लोग करेंगे। स्मीयर बनाना है, कांच की स्लाइड लेना है, कांच की स्लाइड लिया आपने, कांच की स्लाइड को हम लोग एक वो जो लूप होता है, लूप की सहायता से कॉलोनी को उठाएंगे, या फिर डायरेक्टली किसी सैंपल को भी हम लोग डायरेक्टली ऐसे इनोकुलेट करके बना सकते हैं। सिंपली आप 1 मिनट बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ये ग्लास की स्लाइड ली, कांच की स्लाइड, कांच की स्लाइड पे आपने क्या करा, इधर एक स्मेयर बना ली ऐसे ऐसे बैक्टीरिया की, ठीक है। इसको फिक्स कर लिया आपने, ठीक है। फिक्स करने के ड्राई, नॉर्मली हवा में से ड्राई हीट भी कर सकते हो उसको। अब बोल रहा है अप्लाई क्रिस्टल वोयलेट, सबसे पहला पॉइंट बोला है बंदे ने कि भैया इसमें आप सबसे पहले क्रिस्टल वोयलेट को डालो, इस स्लाइड के ऊपर कलर डालना है, उसका नाम है क्रिस्टल वोयलेट। कौन सा क्रिस्टल वोयलेट, ये रहा। अब देखो क्रिस्टल वोयलेट जब डालोगे तो दो प्रकार के बैक्टीरिया हमको स्टेन करना है, दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऊपर मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मैंने ग्राम, ये पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया। अभी कलर लेस है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं है, फिक्सेशन हुई है केवल। तो हमने सबसे पहले अप्लाई करा है क्रिस्टल वोयलेट को। जब क्रिस्टल वोयलेट अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से ये दोनों दिखाई देंगे। क्रिस्टल वोयलेट को अप्लाई करने पे हल्के कौन से कलर में दिखाई देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कि भैया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो क्रिस्टल वोयलेट है वो कौन से कलर का देता है, वोयलेट कलर का। तो हमको ये वोयलेट कलर में दिखाई देंगे, ठीक है। क्रिस्टल वोयलेट इस्तेमाल करा तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने वोयलेट कलर ले लिया। यहाँ पे समझिएगा बात को, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने कांच की स्लाइड बनाई, स्मीयर को बनाया और पहले डाई डाल दिया है आपने क्रिस्टल वोयलेट। जब क्रिस्टल वोयलेट डालोगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया भी वोयलेट कलर का हो जाएगा और नेगेटिव भी वोयलेट कलर का हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर दोनों तो वोयलेट कलर के हैं, अंतर कैसे करेंगे, बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करा, आगे समझ में आएगा। अप्लाई ग्राम्स आयोडीन। अब ग्राम आयोडीन क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राम आयोडीन कोई कलर नहीं है, ग्राम आयोडीन काम करेगा ये जो कलर डाला है इसको धकाने का, इसको धक्का मारेगा ये किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम पॉजिटिव को भी करेगा, नेगेटिव में, दोनों में सेम काम करेगा, सेल वॉल में अच्छा अंदर घुसा देगा प्रॉपर तरीका से उसको ग्राम आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई डिकलराइजेशन यानी कि एल्कोहल को डालेंगे, कलर हटाने के लिए एल्कोहल को डालेंगे। अब भैया इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ये ऊपर से आए हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है और नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, परंतु जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वोयलेट कलर को नहीं छोड़ता है, जबकि
ये जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये क्रिस्टल वॉयलेट को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि भैया जब डाई की खोज करी थी ना सन क्रिश्चियन ग्राम ने, जब ये स्टेनिंग की खोज करी थी, तो उन्होंने पहले जो सेल है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके बारे में पढ़ाई की थी, समझा था कि कौन से कहाँ कहाँ क्या होता है। उसके हिसाब से ये डाई बनाई गई थी कि एक बार उसमें अगर लग गई तो छूटे ना पॉजिटिव में से, जबकि नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को आसानी से ये छोड़ देती है। इसीलिए हम लोग डीकलराइजेशन यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी अप्लाई सेफ्रानिन, जिसे हम लोग काउंटर स्टेनिंग भी कहते हैं। सेफ्रानिन किसको कलर करती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी वॉयलेट कलर में है, और जो नेगेटिव होगा हल्का पिंकिश रेड कलर में आपको स्टेन हो जाएगा। एक बार आप इस प्रोसीजर को देखो, एक बार इस प्रोसीजर को देख लो आप अच्छे से। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेनिंग के ऊपर। इसका रिजल्ट आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले जो आप अभी तक आपको किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। लाइव क्लासेस ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन पे चलती है, ठीक है? कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको वॉयलेट कलर का दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये रहा। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिख रहा है वॉयलेट कलर का। अब यहाँ पे देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है आपको? हल्का पिंकिश रेड कलर का है, हल्का पिंकिश रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है कि किस तरह से आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करना है और ग्राम नेगेटिव को स्टेन करना है, ठीक है? क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब आती है हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग को आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे? एसिड फास्ट स्टेनिंग इज आल्सो नोन एज जेडन स्टेनिंग, जिससे जेडन स्टेनिंग मेनली यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एमटीबी बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मेनली स्टेन करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है? और ट्यूबरक्लोसिस के लिए अलग से स्टेनिंग क्यों बनाई गई ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिंसिपल समझिएगा। सबसे पहले इसका सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका इंपॉर्टेंट सिद्धांत है? देखिएगा, कार्बन फ्यूजन इंटर इनटू साइटोप्लाज्म एंड गिव द रेड कलर टू द बैक्टीरिया। ये सिद्धांत है इसका। क्या? कि भैया एक कार्बन फ्यूजन कलर का, एक कार्बन फ्यूजन एक डाई होती है, सॉल्यूशन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को कोई डाउट एक बार कमेंट करना। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद कोई इंटरनेट इशू है सर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन अप चेंज हो जाएगा। कोई डाउट है? अब वॉइस वगैरह क्लियर है मेरी? मुझे ऐसा लग रहा है शायद कहीं ना कहीं मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है आपको लाइव में। क्लियर है? जल्दी एक बार कमेंट करना गाइस, प्लीज कमेंट। ठीक है, हाँ ओके, जल्दी फटाफट एक बार कमेंट कर दो, ठीक है? ठीक है, क्लियर है मतलब। ठीक है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का मेनली बेसिक प्रिंसिपल बताया कि कार्बन जो फ्यूजन है, कार्बन फ्यूजन का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्म को कलर देने के लिए, वो भी रेड कलर में देगा। हमारे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कार्बन फ्यूजन जीवाणुओं को साइटोप्लाज्म में चला जाता है और जीवाणुओं को लाल कलर देता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप में वो आसानी से देखे जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ। रिएजेंट। अब आपको किस चीज के रिएजेंट, क्या क्या रिएजेंट की आवश्यकता होगी? सबसे पहला होता है कार्बन फ्यूजन। सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पे कार्बन फ्यूजन, जो कि एक प्रकार का कलर है। दूसरा होता है एसिड अल्कोहल। आपको यहाँ पे एसिड अल्कोहल की भी रिक्वायरमेंट होगी। मिथाइलिन ब्लू, आपको मिथाइलिन ब्लू भी यहाँ पे
चाहिए होगा। ये क्या क्या इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों करते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वायरमेंट, आइए आवश्यकताओं में देखते हैं क्या क्या आपको चीज़ों अलग लैब में आवश्यकता होगी। सबसे पहला रहेगा ग्लास स्लाइड, कांच की एक स्लाइड की आपको आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। दूसरी होती है स्लाइड रेक, एक स्लाइड रेक रखने के लिए। ड्रॉपर आपको चाहिए पानी वानी डालने के लिए। हॉट प्लेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बताता हूँ आगे। टेप वाटर, नल का पानी भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। देखिएगा प्रोसीजर, यहाँ पे ओवरऑल सारी चीजें प्रोसीजर में ही क्लियर आपको हो पाएगी। देखिएगा, अप्लाई कार्बन फ्यूजन, सबसे पहले कार्बन फ्यूजन डालते। पहले आपको कार्बन फ्यूजन ऐसे नहीं इकाई में डालोगे, इसमें थोड़ा सा मैंने एक आध पॉइंट ऐड नहीं करा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक कांच की स्लाइड लेना है। कांच की स्लाइड पे आपको एक स्मीयर बनाना है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने एक कांच की स्लाइड ली पतली सी, इस स्लाइड पे आपने यहाँ पे एक स्टेन मतलब जो माइक्रोस्कोप में से देखने के लिए हम लोग जो स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग या तो कल्चर मीडिया से ले सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं। अब इसको इमीडिएटली हीट फिक्स करना पड़ता है ना। याद रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग में हीट यानी कि बंसल बर्नल, इस प्रकार का हमारा बुंसल बर्नल होता है। बुंसल बर्नल में हमारे यहाँ पे इस तरह से जलता है वो, तो बुंसल बर्नल में हमको एक बार इसको हीट फिक्स कर लेना है प्रॉपरली, ठीक है। हीट फिक्सिंग करने के बाद हम अप्लाई कार्बन फ्यूजन, सबसे पहले हमको कार्बन फ्यूजन को उसमें डालना होगा। यहाँ पे हमने देखिएगा प्रोसीजर यहाँ पे बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन फ्यूजन को डाला, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन फ्यूजन प्राइमरी स्टेन के नाम से जानते। अब अप्लाई हीट ऑन बॉयल, गरम करना है, और जो इसके ऊपर सॉल्यूशन है उसको हमको सिंपली बॉयल टाइप का करना है। देखिए ये हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट के ऊपर रखा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसको अच्छे प्रॉपर गरम करना है, प्रॉपर तरीके से ये गरम होगा। अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ हीट फिक्स, ये मॉडरेंट की तरह काम करता है। इस अब देखो हमने ग्राम स्टेनिंग में मॉडरेंट में ग्राम्स आयोडीन डाल दिया था, परंतु इसमें हमने ग्राम्स आयोडीन नहीं डाला है, इसमें हमने हीट को फिक्स कर दिया ताकि अच्छे से जो कार्बन फ्यूजन है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर अच्छे से घुस जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, अप्लाई अल्कोहल फॉर डीकलराइजेशन, यानी कि जो अदर जो बैकग्राउंड है उसको अल्कोहल की सहायता से हम लोग हटा देंगे, एक्सेस जो कलर बना है। लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एसिड अल्कोहल फॉर डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन के जो एसिड अल्कोहल को डालेंगे उससे वो डीकलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अप्लाई मेथिलीन ब्लू, यहाँ पे अब मेथिलीन ब्लू को डाली जाती है। अब मेथिलीन ब्लू का काम करेगी, एप्लीकेशन ऑफ मेथिलीन ब्लू यानी कि काउंटर स्टेन की तरह वो यहाँ पे आपके काम करती है। काउंटर स्टेन जो कि हम लोग बाद में इस्तेमाल उसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आप देखिएगा, अप्लाई मेथिलीन ब्लू हमने अप्लाई किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना उसको थोड़ा सा प्रोसीजर को मैं, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन किया हमने प्राइमरी स्टेन को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फ्यूजन को इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हीट यानी कि हीट को फिक्स करेंगे, बॉईल करेंगे, और जो एप्लीकेशन ऑफ एसिड अल्कोहल, इसमें एसिड अल्कोहल को अप्लाई करेंगे। लास्टली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेथिलीन ब्लू को इस्तेमाल कर जैसे कि काउंटर स्टेन करते हैं, ठीक है। परिणाम अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें रिजल्ट कैसे समझोगे आप। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं, और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें ब्लू कलर के। ब्लू कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमने मेथिलीन ब्लू डाला है। क्यों डाला है मेथिलीन ब्लू को, डालने का कारण क्या है, मेथिलीन ब्लू इसलिए डाला जाता है ताकि जो अदर बैकग्राउंड है वो समझ में आ सके। मान लीजिए अगर आपको केवल एक ही कलर दिखाई देगा, यानी कि आपको रेड कलर दिखाई देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा नॉन एसिड फास्ट है ना। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेथिलीन ब्लू डालेंगे, ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए ब्लू कलर में कलर करेगा, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया है रेड कलर का जो कि कार्बन फ्यूजन से हुआ। देखिएगा यहाँ पे भी प्रोसीजर एक एक्सप्लेन किया गया है। बिफोर एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग के पहले जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे हम लोग आफ्टर कार्बन फ्यूजन ऐड करते हैं तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया दोनों कैसे हो जाते हैं, हल्के रेडिश कलर में हो जाते हैं। आफ्टर एसिड एल्कोहल, जब एसिड एल्कोहल डीकलराइजर डालेंगे तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया तो हमारा कलर नहीं छोड़ेंगे, पर जो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और आफ्टर मेथिलीन ब्लू जब डालेंगे तो ये जो कलर नहीं है ये वाला, ये अगेन ब्लू कलर या पर्पल कलर में, ब्लूइश पर्पल कलर में आपको स्टेन
हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर, एक बार आप इसको देख लीजिए। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी गाइज वो हमारी सेम टाइम पे रहेगी, याद रखिएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रहता है आपका, सिंपली देखो, अब ये इस प्रकार का लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चलती है। इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डली हुई है, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। और ये जो कोर्स है आप परचेस कर सकते हो, 1500 रुपये इसकी प्राइस है। डीएमएलटी प्लस बीएमएलटी दोनों का कोर्स अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। एप्लीकेशन है इंडियन लैब टेक्नीशियन के नाम से, इसमें सारी चीजें डिटेल से मिल जाएगी। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर की तरह काम करेगा। और इसमें कंपटीशन की एग्जाम फ्री में तैयारी होगी, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। 2 साल तक ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, 2 साल तक आपको नई वीडियो नया टेस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।